पासबाने वतन के देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, महदूद वसाइल, लिमिटेड ऑप्शन और बहुत सारी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी से बेहतर अटर्ली रखती है। पाकिस्तान और चाइना की अटर्ली के मुकाबले में जदीद और बेहतरीन अटर्ली हासिल करने के लिए भारत की आर्मी को अब कितने साल लगेंगे? भारत के एक्सपर्ट्स ने इन तमाम चीजों का पोल खोल कर रख दिया है। नाज़रीन, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नाज़रीन, भारत की आर्मी को पाकिस्तान और चाइना की आर्मी के पास मौजूद अटर्ली का मुकाबला करने के लिए अभी कितने साल दरकार होंगे? आज इन तमाम चीजों को इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। मगर इन तमाम तफसीलात में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब देखते हैं कि भारत को पाकिस्तान और चाइना की अटर्ली का मुकाबला करने के लिए कितने साल दरकार है। नाज़रीन, अगर अटर्ली के हवाले से देखा जाए तो भारत की आर्मी कई दहाइयों से पाकिस्तान की अटर्ली से बहुत ही ज्यादा पीछे है। अगरचे बहुत दफा भारत की आर्मी को नई और जदीद अटर्ली का लालच भारत की गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, मगर अभी तक भारत की आर्मी में अटर्ली के हवाले से कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ। और अब ये कहा जा रहा है कि भारत की आर्मी में जदीद अटर्ली 2026 से पहले शामिल नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, ये बात भी काबिल जिक्र है कि भारत की आर्मी इस वक्त अपनी पुरानी अटर्ली को रिप्लेस करने के लिए नए अटर्ली सिस्टम की तरफ देख रही है। इसके साथ साथ भारत की आर्मी में अटर्ली बहुत बड़ी तादाद में शॉर्ट भी है। इंडियन माहिरीन का कहना है कि भारत की आर्मी अपनी पुरानी अटर्ली ही 2026 तक रिप्लेस कर ले तो ये बहुत बड़ी बात है। नई अटर्ली आइंदा 10 सालों में भी भारत की आर्मी में शामिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पुरानी अटर्ली को रिप्लेस करने के लिए भारत में प्यानका रॉकेट सिस्टम के अलावा मोबाइल तोपखाना मुकामी तौर पर डेवलप करके शामिल किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, मशरकी लद्दाख में चाइना की जदीद गन्स के साथ मौजूदगी ने भारत में शदीद तशवीश लाहक कर दी है, जबकि पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद अटर्ली से भारत पहले ही बहुत ज्यादा पीछे है। पिछले साल नवंबर के वक्त में ही भारतीय जनरल को एक मुकदमे की समाअत का सामना करना पड़ा। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि भारत की जानिब से जब 125 मिलीमीटर की गन बनाई गई तो इसके बारे में बहुत ही ज्यादा प्रोपोगंडा किया गया था, लेकिन हकीकत में ये गन न सिर्फ नाकाम हुई बल्कि इस गन के प्रोजेक्ट में बहुत सारी बदअदवानियों का भी इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारत में बनाई जाने वाली राइफल्स और गन्स तक में बहुत सारी खामियां पाई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के आला अफसरान अपना अपना हिस्सा लेकर साइड पर हो जाते हैं और क्वालिटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। नाज़रीन, यही वजह है कि चंद माह ये इक्विपमेंट भारतीय आर्मी में शामिल रहने के बाद इन्हें नकारा कहकर बाहर निकाल दिया जाता है। भारतीय आर्मी में अगर सेल्फ प्रोपेल्ड अटर्ली को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद सेल्फ प्रोपेल्ड अटर्ली के मुकाबले में भारत के पास ये तादाद 0 है। नाज़रीन, अभी भारतीय आर्मी पाकिस्तान की इस बर्तरी को खत्म करने का सोच रही है कि पाकिस्तान की जानिब से चाइना के साथ मजीद सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स के लिए मुआहदा कर लिया गया है और पाकिस्तान मजीद ये गन्स तुर्की और दूसरे ममालिक से हासिल भी करने जा रही है। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान में ही अपनी पुरानी गन्स को, चाहे वो टोल्ड अटर्ली है या सेल्फ प्रोपेल्ड अटर्ली है, उनको न सिर्फ सर्विस में रखने के मुकम्मल इंतजामात मौजूद हैं बल्कि इन गन्स को ज्यादा बेहतर और जदीद बनाने के इंतजामात भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। पाकिस्तान अपनी तमाम अटर्ली का एमुनेशन भी खुद ही बना रहा है, जबकि भारत में ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से कहा गया है कि भारत की जानिब से चाहे जितने मर्जी आर्मी मॉडर्नाइजेशन के राग बीते जाएं, मगर ये बात कंफर्म है कि 2026 से पहले भारतीय आर्मी अपनी पुरानी अटर्ली को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान की आर्मी से मुकाबले के लिए जदीद और नई अटर्ली आइंदा 10 सालों तक भी भारतीय आर्मी में शामिल नहीं होगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मेन बैटल टैंक्स के हवाले से भारतीय आर्मी और गवर्नमेंट पिछले 5 सालों से मुज़ाकरात कर रही है, मगर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि भारतीय आर्मी में कौन से टैंक शामिल किए जाएंगे। जबकि पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 3 साल पहले ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तानी आर्मी मजीद 600 नए मेन बैटल टैंक हासिल करेगी और सिर्फ 2 साल के वक्त में ही पाकिस्तान ने 100 मेन बैटल टैंक के लिए चाइना के साथ मुआहदा भी कर लिया था और जल्द ही इन टैंकों की फराहमी पाकिस्तान को शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने पुराने टैंक्स को बेहतर बनाने के लिए भी अमली तौर पर इकदाम उठा चुका है। मजीद नए और जदीद टैंक्स के लिए पाकिस्तान चाइना और तुर्की के साथ भी इस वक्त राब्ते में है। इसलिए भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की आर्मी इस वक्त कागजी घोड़े पर सवार है। अगर उसका पाकिस्तान और चाइना की आर्मी के साथ अटर्ली के हवाले से हकीकत पसंदाना मुआवजा किया जाए तो भारतीय आर्मी दोनों ममालिक से अभी तकरीबन 1 दहाई पीछे है। और अगर भारतीय आर्मी और गवर्नमेंट की जानिब से बर वक्त फैसले न किए गए तो ये गैप मजीद लंबा हो सकता है। नाज़रीन, आज के अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।